वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी सरदाली। दिस इज़ राशि। आज मैं आपको लेकर आई हूँ शहीदी पार्क का उद्घाटन कल ही हुआ है और आज पब्लिक के लिए ये फाइनली खुल चुका है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको कैसे आना है, क्या टिकट रहेगी, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको आना होगा ITO मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 और वहाँ से आप 5 मिनट की वॉक के बाद पहुँच सकते हैं शहीदी पार्क। अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल पार्क के पास में ही है। भारत का प्रथम बाह्य संग्रहालय उद्यान, आज़ादी का अमृत महोत्सव, शहीदी पार्क। यहाँ पर टिकट की 4 विंडोज़ है एंड टिकट का क्या प्राइस रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल टिकट जो रहेगा 16 ईयर टू 60 ईयर्स 100 रुपीज़ रहेगा और प्रीमियम टिकट फॉर हॉलीडे एंड वीकेंड यानी कि छुट्टी पर और वीकेंड के लिए टिकट प्राइस 150 रहेगा। 60 ईयर सीनियर सिटीज़न के लिए और जो बच्चे 3 साल से 12 साल की एज के हैं उनके 50 रुपीज़ लगने वाला है एंड हॉलीडे एंड वीकेंड पर 75 रुपीज़ लगेगा। बाकी जो भी MCD स्कूल वाले बच्चे हैं एंड डिसेबल हैं, टॉडलर्स चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स ऑफ एज है, उनके लिए फ्री रहेगा। एंड अदर स्कूल स्टूडेंट ग्रुप ऑफ मोर देन 25 स्टूडेंट्स उनका जो रहेगा वो है 40 रुपीज़ ईच एंड वीकेंड्स पे रहेगा 60 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पे ये 4 विंडो दे रखी है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। मेकिंग ऑफ द पार्क 250 ton of scraps were processed to make the 2D and 3D tablets that showcase our history while putting waste of good use। भारत के बारे में यहाँ पे बताया गया है और उन्हीं की ही कृति यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे इस तरह का देखिए बोर्ड्स भी लगाई है। महर्षि अगस्त्य है। 1 Earth, 1 Family, 1 Future, वेलकम टू दिल्ली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी। रेखा गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जनक जो हैं, यहाँ पर ऋषि भारद्वाज है, विमान तकनीक के जनक। ये महावीर है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये स्प्रिंग से लगाया हुआ है। महर्षि सुश्रुत सर्जरी के आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे इन्होंने। तो समझ रहे हैं ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो की गई थी वो 400 ईसा पूर्व महर्षि सुश्रुत द्वारा की गई थी। सुश्रुत त्वचा चिकित्सक के जनक। पतंजलि 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी। इन्होंने सिद्ध किया था कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से दूरी को बताया था और साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित की थी यानी डेसिबल। ये वराहमिहिर है जिन्होंने खगोल शास्त्री के बारे में अयनाश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है, सार चंद्र वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर विकसित किया था इन्होंने। इस तरह यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर जब यहाँ पे आओगे तो आप इस तरह के बोर्ड्स आपको मिलेंगे, उन पे अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई। इस पार्क का उद्घाटन किया था वो यही है, विनय कुमार सक्सेना जी। ठीक है। इस पार्क में लगभग 56,000 पेड़ पौधे हैं जिसपे झाड़ियाँ भी इंक्लूड है। तो आप देखो काफ़ी हरा भरा है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट जो है वो है पीछे भारत माता। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रही है। भारत माता की जय। और जो झंडा आप देख रहे हैं ये भी लोहे का ही बना हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। पार्क के बारे में अगर थोड़ी सी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि
कि ये जो पार्क है पूरा, ये 4.25 एकड़ में फैला हुआ है। जैसे कि आपको जब एंट्री करेंगे तो इस पार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है, आप वहाँ से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं इस पार्क के बारे में। हाँ, इसको बनाने के लिए लगभग जो खर्चा किया गया है वो 16 करोड़ के आसपास खर्चा किया गया। और इस पार्क को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगी कि 700 कारीगरों ने प्लस यहाँ पर 18 स्पेशलिस्ट ने सिर्फ 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया था इस पूरे पार्क को। यानी कि जिसके अंदर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 56,000 पेड़ पौधे, जिसमें झाड़ियाँ भी लगाई है साथ में। और साथ में ये जो पूरा तैयार किया गया है, जितना भी वेस्ट मटेरियल से लोहे वाला से कृतियाँ तैयार की गई है, ये सारी सिर्फ 6 महीने के अंदर इस पार्क को रीडेवलप किया गया। तो ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जिन लोगों ने इसको 6 महीने के अंदर तैयार किया है। और उनकी कारीगरी को देखने के लिए एक बार आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए। इसे बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भारत माता है। तो 5 मिनट बैठकर आप भारत माता की इस कृति को अच्छे से देखिए, आपको बहुत सुंदर लगने वाला है। उनके आईज़, नोज़ वगैरह, पूरा जो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके पूरी जो आकृति उनको दी गई है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम जो बात करेंगे, जो हम देखेंगे आगे, वो है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि स्वर्ण युग में कई महान राजाएं आए थे, जो जिनमें से चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध शासकों में से इसमें विशाल साम्राज्य भी स्थापित किया था। तो इसी तरह के महान योद्धाएं और राजाओं के बारे में यहाँ पे दिखाया गया आपको पूरा। राजा पोरस, इनके बारे में पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो ये एलिफेंट का ईयर है वो पूरा चैन से बनाया हुआ है, और जो उसके सूंड का ये वाला पार्ट है, ये पूरा नट जो बोल्ट्स हैं उससे बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे इनकी जो फ़ोटो भी लगाई गई है, उनके बारे में भी अच्छे से बताया गया है, और ये कृतियाँ भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे समुद्रगुप्त, ये देखिए इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कितना मतलब आपको वीडियो में लग रहा होगा ना कि ऐसे बनाया गया, लेकिन आप सामने से देखेंगे तो और ज़्यादा इसकी जो कृतियों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह बनाया गया है। काफ़ी मुश्किल रहा होगा उनके लिए भी ये। आगे है राजेंद्र चोल, जिन कारीगरों ने बनाया है उनकी मेहनत यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। महाराणा कुंभा ही है, राणा कुंभा के नाम से भी इनको जानते हैं। ये है हरिहर एंड बुक्का। वहाँ पर है महाराणा सांगा, महाराजा छत्रसाल, राजा सूरजमल, वर्तमान राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा थे। और काफ़ी जगह पर इन्होंने अपना शासक भी मतलब बनाया था, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, महाराणा प्रताप जी। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी का बताया गया है। तो ये अगर सीन आपको नहीं पता तो बताती हूँ। जब उनके आँखों को फोड़ दिया गया था, तो फिर उनको चैलेंज किया, मतलब उनके जो मित्र थे उन्होंने गौरी को चैलेंज किया था, मोहम्मद गौरी को। तो उसके बाद ये वाला सीन आप समझ ही गए होंगे कि उसके सीधा गले पे जाके लगा था तीर। मारना था शेर को, लेकिन मार दिया मोहम्मद गौरी को सीधा। उनकी श्रेष्ठता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में यहाँ पे सारा दिखाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसके बारे में बहुत चर्चित रहे हैं और आपने सुना भी होगा इनके बारे में बहुत। छत्रपति संभाजी, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, पेशवा बाजीराव, इनको तो आप जानते ही होंगे। महादजी शिंदे, छत्रपति साहू जी महाराज, रणजीत सिंह, माई भागो, सरदार हरी सिंह नलवा, बाबा दीप सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर,
ये है प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ये 1888 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें शानदार वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ अनेक योद्धा अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। ये सारी, ये देखिए चारों तरफ ये 4 अंग्रेज हैं और उन्होंने मंगल पांडे को इस तरह पकड़ा हुआ है। रानी चेन्नम्मा पे अहोम विद्रोह के बारे में बताया गया है। तांत्या टोपे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए इस तरह बनाया गया है घोड़े को। ये सारा जितना भी यूज़ किया गया है, ये सारा लोहे का वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है सारा। वीर कुंवर सिंह, सन्यासी विद्रोह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई, साथ में पीछे उनका ये बेटा भी बनाया गया है। अब हम दूसरे साइड पर जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे और भी इसी तरह की कृतियाँ का एक अलग से एरिया बना हुआ है, वहाँ पे अलग इंफॉर्मेशन दी गई भी ना। यहाँ पे इस तरह का बनाया गया है, देखो आप। बात करेंगे यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और असहयोग आंदोलन के बारे में। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। The luxurious ink salon color experience. क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, दांडी मार्च और आज़ाद हिंद फौज। खुदीराम बोस, विनायक दामोदर सावरकर जी है। यहाँ पर जो एलिफेंट बनाया गया है ना, ये देखो चैनों से बनाया गया है। पारण सत्याग्रह, ये वाला बहुत खूबसूरत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे देखिए जिस तरह यहाँ पे जो कृतियाँ बनाई गई हैं, लोगों को बनाया गया कि किस तरह लोग कुएं में सब कूद रहे थे बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा इन्होंने बनाया है, नट बोल्ट का यूज़ करके एकदम बहुत सुंदर कृतियाँ बनाई है, बहुत सुंदर। ये है काकोरी कांड। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वीडियो पॉज करके इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। यहाँ पे है भगत सिंह जी। यहाँ पे है चंद्रशेखर आज़ाद, और इनके बारे में यहाँ पे उनकी स्टोरी भी, जो उनका लास्ट टाइम था वो वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, ताकि ब्रिटिशर्स थे जो वो उनको गोली ना मार पाए। उनकी गोली से नहीं मरना चाहते थे, तो पेड़ के पीछे छिप के इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है ये। और हाथ में इनके पिस्तौल भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको बताया गया है। झंडा फहराते हुए लाल किला पर दिखाया गया उनको। राज्यों का एकीकरण, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, ये जो कमेटी, द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शहीद माना जाता है उनको। उन्हें भारतीय इतिहास में पहली आत्मघाती हमलावर और पहली महिला शहीद माना जाता है, जिनका नाम था कुइली रानी कारीबाई। भीकाजी कामा, मातंगिनी हाजरा।
दुर्गा भाभी, तारा रानी श्रीवास्तव, ईना दास, कनकलता बरुआ, इन सभी शंकराचार्य, जी और जीजाबाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अब्दुल कलाम। यहाँ पे है शहादत दिवस। रवींद्रनाथ टैगोर, ये तो पूरे आपको परमवीर चक्र जिनको मिला है उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए एक बार दिखाते हैं आपको। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, लॉन्स नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह शेखावत, रामा राबुखोड़ा राणे, गोवा राणे, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर शैतान सिंह भाटी, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर ध्यान सिंह थापा, लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर होशियार सिंह भैया, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, पोखरण 1, पोखरण 2, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आप टिकट लेते हैं यानी 100 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन, तो आपको 4 आवर्स मिलेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। उस पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे अनसंग हीरो के उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हो ही रही है, थोड़ी बहुत जो बचा हुआ है वो सारा काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये हमने पूरा पार्क आपको दिखा दिया है, बहुत बढ़िया था। अच्छा 4 घंटे के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी? तो मतलब कैसे पता लगेगा कि 4 घंटे हो गए हैं? वो आप अपनी टाइमिंग देख लो, जितने बजे टिकट करा उस पर टाइमिंग लिखा हुआ है। अब कोई लोग जैसे नहीं करवाए तो जैसे आपका कोई सिस्टम वगैरह में जैसे पता लग जाता होगा। अच्छा अच्छा, अलार्म भी मारने लगता है ना। अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब 100 रुपये से बढ़ता जाएगा 4 घंटे के बाद? आपको आना पड़ेगा। अच्छा आना, बाहर कर देगा। अच्छा बाहर कर देंगे। चलो 10 से 10, ओके ठीक है। फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। भारत माता की जय। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 6 महीने के अंदर ये बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है और इतने कम समय में इतना अच्छा तैयार किया गया। तो आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, एक बार बच्चों को भी लेके आना चाहिए ताकि उनको भी अपने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी मिले।